कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कार से घसीट के उतार के खड़ा किया। मैं बड़ा इन लोगों से विनती किया, लेकिन इसके बाद डिग्गी से लाठी निकाल के गौरव सिंह और अरुण यादव ने वार करके मेरे पैर को तोड़ दिया, दोनों पैरों को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर ये लोग मुझे गिरा के, जब मैं गिर गया तो ये लोग गाड़ी चढ़ाने का मुझसे पे प्रयास किए कि गाड़ी से इसको दबा दो, इसी से मर जाएगा। उसी समय प्रदीप कुमार सिंह। आप आज आईजी ऑफिस में आए थे, एडीजी ऑफिस में आए थे, क्या प्रकरण हुआ है आपके साथ? सर मैं रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी। अपने सेवानिवृत्ति के बाद मैं बाबा कीनाराम जन सेवा संस्थान मुड़ियार सैदपुर गाजीपुर में के मठाधीश्वर के शरण में मैं सेवारत था। मैं आध्यात्म की तरफ अग्रसर होना चाह रहा था। आश्रम के आसपास के लोग, जिसमें बड़े शक्तिशाली लोग हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर श्रीमती सपना सिंह के भाई, उनके पिता, उनके चाचा तो हिस्ट्री शीटर भी हैं, डकैती, अपहरण, हत्या सबके मुलजिम भी हैं। ये लोग आश्रम की ज़मीन कब्जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका मैं सतत विरोध कर रहा था। इस संबंध में मैंने प्रथम एफआईआर बाबा के और मेरे हस्ताक्षर से 15/7/2024 को थाने को दिया गया, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें इन्होंने धमकी दिया था और मुझे दरोगा के सामने मेरा कॉलर पकड़ा था। फिर इन्होंने दोबारा धमकी दिया और जान से मारने की धमकी दिया, जिसका एफआईआर 29/7/2024 को मेरे द्वारा दी गई थाने पे। उसको भी थानेदार द्वारा हटा दिया गया, दबा दिया गया, और नहीं तो 151 में मुझे और उनको दोनों को वांछित कर दिया गया। और इसके बाद में जब मैं फिर पुनः कोतवाल से मिला तो वो कोतवाल कार्रवाई पे उनको उचित लगा कि नहीं, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, वो कार्रवाई करना चाहे, तब तक उनका ट्रांसफ़र करके फिर सपना सिंह द्वारा नए कोतवाल को लाया गया। जैसा जन सामान्य में भी व्याप्त है कि ये कोतवाल सपना सिंह के द्वारा लाए गए हैं। आज भी उनके घर बैठ के चाय पीते हैं ये। इसके बाद 8/10/2024 को मुझे सैदपुर से मैं जा रहा था, मैं सपत्नी मार्केट में था। उसी समय मेरे ज़मीन के जो खरीदार हैं, मैंने जिसके साथ ज़मीन का एग्रीमेंट किया है अपने ज़मीन बेचने का, वो मुझे पैसा देने के लिए कुछ आए थे, ज़मीन का एडवांस 5 लाख रुपया, और मैं घर से भी कुछ पैसा लेके 50,000 रुपया आया था। 5,000 रुपये की मैंने मार्केट में ख़रीदारी किया था, और एक्चुअल में तो 5,45,700 रुपये मेरे पॉकेट में था, लेकिन 700 रुपया मैंने नहीं दर्ज कराया, 5,45,000 ही दर्ज कराया। और ये लोग मुझे रास्ते से उठा लिए, जिसमें 3 को तो मैं पहचानता था। जो विनय सिंह मेरे पीछे मोटरसाइकिल से पूरे सैदपुर में थे, मेरी मुखबिरी भी कर रहे थे, और लास्ट में जाके वहाँ धक्का देके हमें और पत्नी को गिराए भी। विनय सिंह, गौरव सिंह उर्फ पोजर, और उन्हीं का कारिंदा है जो उनके भट्टे पे काम करता है, उनका खेती भी करता है, उनकी मुनीबी भी करता है, वो अरुण यादव। और एक लड़का और था जो शायद पप्पू सिंह का दूसरा लड़का, लोग बताते हैं कि वही था, उसकी हुलियात बताई जा रही है कि वही था। ये लोग गिरा के हमें ज़बरदस्ती, पत्नी को ढकेल के हमें ज़बरदस्ती उठा के कार में लाद लिए, मेरा मोबाइल ले लिए, मेरा बैग ले लिए जिसमें पैसा था। इसके बाद मुझे उसी कार से ले गए लोग लगभग 2.5 किलोमीटर दूर आश्रम से पीछे, दौलतपुर से जो रोड पहाड़पुर हरिजन बस्ती को जाती है, उस रोड पे ले जाके बीच सड़क में जहाँ तिमोहानी टाइप है, वहाँ पे फिर कार से घसीट के उतार के खड़ा किया। मैं बड़ा इन लोगों से विनती किया, लेकिन इसके बाद डिग्गी से लाठी निकाल के गौरव सिंह और अरुण यादव ने वार करके मेरे पैर को तोड़ दिया, दोनों पैरों को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर ये लोग मुझे गिरा के, जब मैं गिर गया तो ये लोग गाड़ी चढ़ाने का मुझसे पे प्रयास किए कि गाड़ी से इसको दबा दो, इसी से मर जाएगा। उसी समय बगल के धान के खेत में, तत्काल गर्मी में गरमाई हुई शरीर थी, मैं धान के खेत में करवट नहीं किया होता तो ये लोग गाड़ी से मुझे चाँप भी दिए होते, मैं मर भी गया होता। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनकी गाड़ी पलट जाएगी, तब तक कुछ लोग लड़के उधर से आते हुए दिखाई दिए 5-6, तब तक कोई कहा कि वो लड़के आ रहे हैं। ये लोग उसके बाद गाड़ी में बैठ के फिर अपने भट्टे की तरफ निकल गए। यही वास्तविक घटना है। पुलिस की कार्रवाई में स्थिति ये है कि एसपी साहब को मैंने जब यहाँ हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल में सैदपुर पहले गया, एक राहगीर आ रहा था, उसने बताया, उसने पूछा क्या हो गया है, उसने एम्बुलेंस बुलाया, उस एम्बुलेंस से मैं सैदपुर गया। वहाँ पे भी इनके गांव के करीब दर्जनों लोग दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखने के बाद मैंने पहले डॉक्टर से यही दुहाई दिया कि डॉक्टर साहब पुलिस को बुलाइए।
डॉक्टर साहब पुलिस को फ़ोन करते रह गए, पुलिस नहीं आई। डॉक्टर साहब ने जो इंजरी अपना लिखा, उसके बाद हमने कहा डॉक्टर साहब हम यहाँ हॉस्पिटल दवा कराएंगे तो हो सकता है कि वो लोग पुनः आके ज़बरदस्त है मेरी हत्या कर दें, मुझे बनारस भेजने की व्यवस्था करिए। तब तक मेरे घर परिवार के गांव के लोग भी जान गए, वो भी आ गए। एम्बुलेंस बुलाया गया, मैं एम्बुलेंस घर परिवार के लोगों ने बुलाया। मैं बनारस मेरा भाई है उसको फ़ोन किया, उसके कहने पे फिर मैं आयुष्मान हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुआ। वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ, वहाँ कार्रवाई हुई, वहाँ मेरे घर परिवार के लोग मेरी सुरक्षा में रहे। कोतवाल भी वहाँ आए, मुझे आश्वासन तो बहुत दिए, लेकिन बाद में यह जानकारी मिली कि कोतवाल साहब इस घटना में लिप्त हैं। इसलिए लिप्त हैं कि 2 दिन पहले यह घटना करने के लिए ही कोतवाल की पोस्टिंग कराई गई सैदपुर। अच्छा, ये जब आप यहाँ पर आईजी ऑफिस में आज आए हैं और आज एडीजी साहब और आईजी साहब के यहाँ जब मैं देखा कि न्याय नहीं मिल रहा है, तब मुझे यहाँ पे बाबा धर्मरक्षित राम जी जो मेरे गांव के आश्रम के मठाधीश हैं, उनके आदेश पे मैं इनके पास आया। यहाँ आने पे मुझे आज ये उम्मीद हुई है कि पुलिस अब कार्रवाई करेगी, क्योंकि एडीजी साहब ने सीओ साहब को सीधा 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। और खुद एडीजी साहब ने और आईजी साहब ने तो पूरा पढ़ने के बाद यहाँ तक भी पूरी घटना देखा, तो यहाँ तक भी कहा कि आखिर ये अपहरण की घटना क्यों नहीं लिखी गई है। उन्होंने मेरे सामने उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देखें सर कि 48 घंटे में क्या होता है। हमें उम्मीद है कि सपना सिंह चूँकि भाजपा से हैं और पूरा अपना प्रयास कर रही हैं घटना को दबाने के लिए, छिपाने के लिए, और इस घटना में के कारण में वो खुद भी लिप्त हैं। इस घटना के को जैसे होता है ना, घटना की पृष्ठभूमि रचना, यहाँ से क्या उम्मीद है आपको जब यहाँ से तो मुझे आज न्याय की उम्मीद लगी है। ठीक है, मैं लिया।